वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे विज्ञान की, जो 12 अगस्त को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छात्र यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। सूक्ष्म जीव के बारे में बताया गया है इस कार्यपत्रक में। चलिए देखते हैं। कल रात रानी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब ये एंटीबायोटिक क्या होता है भला? एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों, जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। तो एंटीबायोटिक भी सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती है, यह प्राप्त होती है, और जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ये बनाई जाती है। इसका ये कार्य होता है, अथवा उनकी वृद्धि को रोक सकती है। तो एंटीबायोटिक या तो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। उदाहरण क्या है एंटीबायोटिक के? टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन इत्यादि। पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। अब एंटीबायोटिक को सबसे पहले किसने खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा। हाँ जी, आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी तथा अखबारों में बहुत चर्चा में है। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो टीका या वैक्सीन में क्या होता है? जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणु होते हैं उन्हीं बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को या तो मार देते हैं और मारने के बाद शरीर के अंदर हमारे डाल देते हैं, या उनका कुछ भाग, एक छोटा सा भाग डाल देते हैं, या उन जीवाणुओं को कमज़ोर करके हमारे शरीर में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, जो मृत या कमज़ोर जीवाणु होते हैं वो हमें बीमार तो नहीं कर पाते, पर हमारे शरीर की उनके खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, या ये बोलिए प्रतिरक्षी उत्पन्न कर देता है, या एंटीबॉडीज़ उत्पन्न कर देता है, जिस वजह से फिर हमारा शरीर उन रोगों से लड़ने के लिए सक्षम होता है। और भविष्य में कभी ये मजबूत वाले जीवाणु भी हम पे अटैक करेंगे तो भी हमारा शरीर उनसे लड़ लेगा। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगा दिए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। अब वैक्सीनेशन या टीका का सबसे पहले किसने खोज की थी? एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। स्वयं को जांचिए। अब इसके कुछ सवाल हैं, उनको देखते हैं। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा ही है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई होती है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक सकती है। अगला प्रश्न क्या है? किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए। तो यहाँ तो कई सारी एंटीबायोटिक अभी और भी हैं, बट यहाँ 3 बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं ये 3? वो है टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रश्न नंबर 3, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो अभी हमने पढ़ाई है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की सबसे पहले खोज की थी। और कौन से एंटीबायोटिक की? पेनिसिलिन की। प्रश्न नंबर 4, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो वैक्सीनेशन का तो आपको पता चल गया, वैक्सीन किसे बोलते हैं। अब मम्मी पापा से आप पूछ के अपने बचपन में कौन कौन से उन्होंने आपको टीके लगवाए थे उनके बारे में पता करिएगा,
मैं कुछ टीके बता देता हूँ। जैसे पल्स पोलियो का, ये तो चलो टीका की जगह आपको 2 बूंद जीभ पे रख के देते हैं। कोरोना वैक्सीन अभी बच्चों को लगी नहीं है, तो पहले जब आप छोटे थे तब तो ये बीमारी ही नहीं थी, तो ये वैक्सीन तो आपको लगी ही नहीं होगी। चेचक के टीके भी लगते हैं, फिर BCG के होते हैं टीबी के लिए टीके, फिर DOPT वाले टीके होते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के काफ़ी टीके होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लगते हैं, ताकि भविष्य में उनको ये बीमारी ना लगे। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।